दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल लर्निंग ऑप्शन में। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि 30 आदमी किसी काम को मिलकर 24 दिन में करते हैं तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला देखते हैं। ये फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसको इस टाइप के क्वेश्चन को ईजी तरह से सॉल्व करने के लिए एक तरह का ट्रिक बनाया हुआ है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है MDH एक मसाला आता है। तो MDH बाई वर्क या रेट, नीचे क्या होता है, वर्क या रेट होता है। तो इसमें M जो होता है मैन या मंथ, D से डे और H से आवर। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि उसमें डे, आवर, मैन, वर्क हो रहा है। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है तो इसमें वर्क होता है। तो वर्क में क्या होता है कि इसमें मैन दिया होता है। किसी भी काम को करने के लिए तो आदमी की ज़रूरत होगी ना, चाहे वो मैन हो, वीमेन हो, या फिर एक मकड़ी वाला क्वेश्चन आता है, मकड़ी हो तो जाल बुन रही है, काम ही ना कर रही है। तो वो सबको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे MDH के फॉर्म में लिखते हैं और वर्क दिया हो या रेट दिया हो। जैसे कि कोई मकड़ी किसी जाल को एक दिन में 7 जाल बुनती है, एक मकड़ी एक दिन में 7 जाल बुन रही है, तो जो 7 जाल बुन रही है तो क्या हुआ, रेट हुआ। या फिर है कोई 30 आदमी है, कोई काम 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 30 आदमी कोई काम 2 दिन में कर रहे हैं और 2 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। तो काम जो होता है 2, 3 या 4, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। लोग रेट दिया हो तो भी नीचे लिखते हैं लोग। जैसे कि कोई दीवार बन रही है, तो दीवार बन रही है तो उसमें दीवार होता है कि दीवार की लंबाई होती है 130 किलोमीटर, 136 किलोमीटर, इस टाइप के दिए हुए रहते हैं। तो ये सब जो रेट होता है ना, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं लोग। और MDH यानी कि मंथ और मैन, डे और आवर को हम लोग ऊपर लिखते हैं लोग। तो चलिए इस फॉर्म में हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आदमी, मैन कितने हैं, 30 है, 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। यानी कि यहाँ पे डे दिया हुआ है, डे कितना दिया हुआ है, 24 दिन दिया हुआ है। इसमें आवर दिया नहीं है क्वेश्चन में। फिर पूछ रहा है कि इसी काम को, काम क्या हो रहा है, एक ही, कोई भी काम हो रहा है तो एक काम हो रहा है, और उसको जो है उसी काम को अगर 36 लोग मिल के करें, कितने लोग मिल के करें, 36 लोग मिलके करते हैं। इसको M2 कर देते हैं और मैन 2 और A हो जाता है M1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं D1, ठीक है। तो पूछ रहा है कि D2 कितना होगा, यानी कि 36 लोग मिलके इस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं लोग। क्या करते हैं लोग, M1 D1, H तो दिया नहीं है, आवर दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, और वर्क तो एक ही हो रहा है ना, तो एक लिखने का नीचे कोई मतलब नहीं हो रहा है। वर्क क्या दिया है, 1 दिया है, तो इसके इक्वल वर्क कितना हो रहा है, दोनों का इक्वल ही हो रहा है। 30 आदमी मिलके 24 दिन में करे या 36 आदमी मिलके जितना दिन भी आता है उतने दिन में करे, काम कितना हो रहा है, दोनों का इक्वल ही, एक ही काम को दोनों कर रहा है, तो इनका वर्क इक्वल है। तो M2 D2 इक्वल हो जाएगा। M1 कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और D1 कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। M2 कितना है, 36 है, और D2 हम लोगों को फाइंड करना है। D2 क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग कट करते हैं लोग, 4 से करते हैं 6 बार में जाएगा और 9 बार में जाएगा। 3 से करते हैं 2 बार में और 3 बार में, ये 3 से कट जाएगा 10 टाइम्स में, यानी कि D2 कितना हो जाएगा, 20। यानी कि अगर 36 आदमी इस काम को मिल के करे तो 20 दिन में ही काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये होता है सबसे इजी फॉर्म होता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसानी से मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे वर्क और रेट जो है नीचे लिखना, उसका भी यूज होगा। तो हम लोग क्वेश्चन के टाइप्स को करेंगे तो वहाँ पे यूज होगा, तो हम लोग को समझ में और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे समझ में आएगा हम लोगों को कि वर्क और रेट होता क्या है। तो चलिए आगे भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 10 दिन में उसी काम को 10 दिन में कितने लोग पूरा करेंगे? उसी काम को 10 दिन में कितने लोग पूरा करेंगे? तो सबसे क्या कह रहा है इसमें, M1 दिया हुआ है। M1 कितना दिया हुआ है? 35, यानी कि मैन कितना है पहले में? 35 लोग है। और उसके बाद से D1 कितना दिया हुआ है? दिन दिया हुआ है, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। D1 कितना है? 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। हम लोग को दो चीज़ इसमें M1 और D1 दिया है, MD दिया हुआ है और M2 भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? M2 भी दिया हुआ है, सॉरी M2 नहीं दिया हुआ है, इसमें D2 दिया हुआ है। तो D2 कितना है? D2 है 10 दिन। तो 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी? यानी कि M2 हम लोग को फाइंड करना है। M2 फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है? MDH। इसमें वर्क या रेट दिया नहीं हुआ है, अगर आएगा क्वेश्चन में तो हम लोग उस टाइप के भी क्वेश्चंस को करेंगे लोग। तो MDH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर दिया हुआ नहीं है। दो ही चीज़, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, क्योंकि दोनों सिचुएशन में जो है काम इक्वल हो रहा है। काम क्या हो रहा है? एक ही हो रहा है। सिचुएशन क्या है? एक में दिन 10 है, दूसरे में क्या है? 8 है। इसमें आदमी कितने हैं? 35 है। दूसरे में क्या करना है? फाइंड करना है कि कितने लोग मिलके 10 दिन में काम कर देंगे। सिचुएशन को चेंज कर दिया गया है, यानी कि संख्या को इधर कर, दिन और आदमी की संख्या को इधर उधर कर दिया गया, लेकिन काम क्या करना है? सेम ही करना है दोनों को, दोनों ही सिचुएशन में तो इक्वल कर देंगे हम लोग। M1 कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। D1 कितना है? 8 है, इज इक्वल टू M2 कितना है? फाइंड करना है हम लोग को M2। और D2 कितना है? 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 से कट करते हैं हम लोग। 5 और 2 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, 2 4 कट जाएगा, यानी कि M2 इज इक्वल टू 28। M2 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 28 आदमी जब मिल के इस काम को करेंगे तो 10 दिन में कितना कंप्लीट हो जाएगा? वर्क कितना हो जाएगा? 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का टाइप बहुत इजी है और बस समझने का हम लोग को पुट करने का है, फाइंड करना है कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्या कर को हम लोग को इसको अलग करना है और समझना है कि इसमें दिया हुआ है और फॉर्मूला पे पुट कर देना है। तीसरा क्वेश्चन, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 2 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 10 मजदूर, यानी कि M1 कितना दिया हुआ है? 10, और कितने दिन में कर रहे हैं उन लोग? 2 दिन में कर रहे हैं। तो D1 कितना है? डे कितना है? 2 दिन है। फिर कह रहा है कि इसी काम को अगर 2 मजदूर करें, यानी कि M2 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो D2 कितना हो जाएगा? कितने दिन में करेंगे? तो D2 फाइंड करना है। फिर वही फार्मूला है MDH, ठीक है। तो इसमें आवर तो दिया नहीं है, तो M1 D1 कर देते हैं, इज इक्वल टू, दोनों सिचुएशन में काम एक ही हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग करेंगे M2 D2। M1 कितना हो जाएगा? 10 दिया हुआ है। D1 कितना? 2 दिया हुआ है। M2 हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 2 और D2 फाइंड करना है। चलिए तो क्या करना है? 2 2 कट गया, यानी कि D2 हो जाएगा 10, यानी कि अगर दो आदमी मिलके इस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 10 डे में कंप्लीट हो जाएगा, 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है, तो 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बुनेगी? 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बुनेगी? तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 मकड़ी, यानी कि M1 कितना दिया हुआ है? 7। D1 कितना दिया हुआ है? 7 दिन में। और रेट कितना दिया हुआ है? 7 जाल बुन रही है। इसको वर्क मानो या रेट मानो, क्या हुआ है? 7 जाल बुन रही है। सिर्फ जाल बुन रही है नहीं, 7 जाल बुन रही है, यानी कि रेट या वर्क का क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं आगे फाइंड क्या करना है। दिया हुआ है दूसरे सिचुएशन में 1 मकड़ी, यानी कि M2, 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बुनेगी? 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बुनेगी? यहाँ पे दिया हुआ है कितने दिन में भी बुनेगी, तो यानी कि D2 हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, सब दिया हुआ है। यहाँ पे वर्क और रेट आ गया यहाँ पे कि हम लोग को कैसे हम लोग को इस फॉर्मूला पे पुट करना है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला M1 D1
और यहाँ पे वर्क या रेट दिया हुआ है, वर्क या रेट दिया हुआ है। M2D2 वर्क या रेट दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे लोग यहाँ पे वर्क और रेट को। M1 क्या है 7 है, D1 क्या है 7 है, वर्क क्या है 7 है, वर्क या रेट क्या है 7 है। M2 कितना दिया हुआ है 1 और D2 कितना दिया हुआ है फाइंड करना है। D2 कितना किया वर्क और वर्क 2 या रेट 2 कितना दिया हुआ है 1, यानी कि जाल कितना बुना जा रहा है 1 बुना जा रहा है। तो कट करते हैं यहाँ पे D2 कितना हो जाएगा 7 डे हो जाएगा, यानी कि एक मकड़ी जो है एक जाल 7 डेज में बनाएगी, यानी कि बुनेगी 7 दिन में वो एक जाल बुनेगी एक मकड़ी। यहाँ पे हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन में मैन डे और आवर, मैन डे आवर और मंथ दिया हो तो उसको ऊपर लिखेंगे, बाकी जो भी बच जाता है हम समझ जाएंगे कि वो वर्क या रेट है। मैन मंथ डे और आवर को छोड़ के जो चीज़ भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिया हो तो हम समझ जाएंगे वो वर्क या रेट है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। हम लोग नीचे लिखेंगे वर्क और रेट को, तो इसको हम लोग को ऐसे माइंड में रखना है कि मंथ MDH बाई वर्क या रेट दिया हो तो इसमें मंथ और मैन डे और आवर को छोड़ के जो भी बचता है वो वर्क और रेट होता है। तो ऐसे हम लोग पुट कर सकते हैं लोग, तो बहुत इजी है। 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं, तो 25 आदमी मिलकर 3 दिन में इसी तरह की कितनी मीटर लंबी दीवार को बना सकेंगे, इसी तरह की कितने लंबी दीवार को बना सकेंगे। तो देखते हैं इसमें M1 क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, वर्क या रेट क्या हुआ है 112 मीटर लंबी दीवार को, D क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यानी कि इसमें आवर नहीं दिया हुआ है, घंटा इसमें नहीं दिया हुआ है, तो घंटा हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग को पता है कि ऊपर क्या लिखना होता है MDH दिया हो लिखा होता है, बाकी जो क्वेश्चन में बच जाए वो वर्क या रेट होता है, उसको हम लोग को नीचे लिखना होता है। तो D1 6 दिया हुआ है, कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में कर रहे हैं पहले सिचुएशन में। उसके बाद क्या है M2 है, यानी कि 25 आदमी मिल के उसी काम को 3 दिन में करेंगे तो कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, इसी तरह की कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो यहाँ पे वर्क और रेट आ गया, और जितना भी MDH के वैल्यू को पुट करने के बाद क्वेश्चन में जितने चीज़ भी बचते हैं क्या होते हैं वर्क या रेट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पुट करें M1 D1 बाई वर्क या रेट, क्वेश्चन में दिया हुआ है लिखेंगे M2 D2 बाई वर्क या रेट, वर्क या रेट। तो M1 कितना है 20, D1 कितना है 6, वर्क या रेट पहला कितना हो रहा है 112 मीटर लंबी दीवार बन रही है, कितनी मीटर लंबी दीवार बन रही है M2 कितना है 25 है, D2 कितना है 3 है, और दूसरा जो है वर्क या रेट हम लोग को फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग कट करते हैं, 5 से 5 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब हम लोग करते हैं इसको कर देते हैं 2 से 5 और 6, 4 से 1, हाँ 4 4 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो ये जाएगा वर्क या रेट कितना हो जाएगा 70, 14 पंचे 70 हो जाएगा, यानी कि वर्क और रेट जो है दूसरे 70 मीटर लंबी दीवार बनेगी। कितने लंबी दीवार बनेगी, अगर 25 आदमी 3 दिन तक काम करे तो 70 मीटर लंबी किलोमीटर लंबी दीवार को बना सकते हैं, मीटर में है ना, तो 70 मीटर लंबी दीवार को बना सकते हैं। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्क और रेट दिया हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर लिए, और आसान हो गया हम लोग को समझना कि कैसे हम लोग को इसको अलग कर रहा है क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4200 पेंसिल 6 दिनों में तैयार करते हैं। यदि 20 दिनों में
40 मजदूर लगाकर 5600 पेंसिल तैयार करनी हो तो प्रत्येक मजदूर कितने घंटे काम करेगा? प्रत्येक मजदूर कितने घंटे काम करेगा? क्या है D1 में? M1 कितना दिया हुआ है? 50, यानी कि पहले मजदूर कितने हैं? 50 हैं। प्रतिदिन कितने काम कर रहे हैं? यानी कि आवर दिया हुआ है कितना? 8 घंटे। 8 घंटे काम कर रहे हैं। पेंसिल कितना तैयार कर रहे हैं? वर्क या रेट दिया हुआ है 4200 पेंसिल तैयार कर रहे हैं। टाइम डे कितना ले रहे हैं? दिन कितना ले रहे हैं? 6 दिन ले रहे हैं। वहीं पे अगर 20 दिनों में D2 कितना दिया हुआ है? 20 दिनों में 40 मजदूर को लगाकर, यानी कि M2 40 मजदूर को लगाकर 5600 पेंसिल तैयार करनी है। वर्क 2 या रेट 2 कितना दिया हुआ है? 5600 पेंसिल तैयार करनी हो तो प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा? तो कितने घंटे काम करेंगे प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन? H2 हम लोगों को फाइंड करना है, कितने मजदूर लगेंगे। यहाँ पे हम लोग का आवर का यूज भी आ गया। MDH के फॉर्मूला में MD और H ये इस फॉर्मूला में वर्क और रेट सारे चीज़ इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सारे चीज़ फाइंड हम लोग कर लिए, सबको अलग अलग कर लिए कि M1 D1 H1 क्या है, D2 M2 H2 क्या है, वर्क और रेट 1 क्या है, वर्क 2 रेट 2 क्या है, सारे इसमें फाइंड कर लिए। अब हम लोग फॉर्मूला पे पुट करते हैं लोग। क्या होता है? M1 D1 H1 सारे को हम लोग लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में सारा दिया हुआ है। वर्क 1 या रेट 1 भी दिया हुआ है, उसको भी लिखेंगे। सेकंड है M2, सेकंड सिचुएशन में M2 D2 और H2, उसके नीचे वर्क 1 या रेट 2 वर्क 2 या रेट 2 दिया हुआ है। चलिए पुट करते हैं हम लोग। इसमें M1 क्या है? 50, D1 क्या है? 6 और H1 क्या दिया है? आवर पहले सिचुएशन में 8 घंटा दिया हुआ है। वर्क क्या हो रहा है? वर्क या रेट इसका क्या है? 4200 पेंसिल है। सेकंड सिचुएशन में चलते हैं। M2 क्या दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है और D2 कितना है? 20। H2 कितना है? हम लोग को फाइंड करना है। H2 नीचे लिखते हैं। वर्क 2 या रेट 2 कितना दिया हुआ है? 5600 दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में वर्क और रेट को कंफ्यूज नहीं होना है। M1 MDH को छोड़ने के बाद जो भी क्वेश्चन में बचता है क्या होता है? वर्क या रेट होता है। वर्क या रेट होता है। M1 मतलब सिर्फ मंथ नहीं, मैन भी होगा, यानी कि उस काम को जो कर रहा है। चलिए हम लोग कट कर देते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। अब देखते हैं कैसे कटेगा। 0 से 0 कट गया, 6 से कट जाएगा 7, इधर 8 बचा, 5 से कट करते हैं 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 हो गया। इसको कर देते हैं हम लोग 2 2 जा 4 8, 7 8 जा 7 4 जा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे H2 हो जाएगा आपका 4 आवर। H2 क्या हो जाएगा? 4 आवर हो जाएगा। यानी कि सेकेंड सिचुएशन में प्रत्येक मजदूर के कितने घंटे काम करनी होगी? 4 घंटे काम करनी होगी। लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में कितना करना था? 8 घंटा काम वो लोग कर रहा था। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में चूँकि पेंसिल की दिन की संख्या बढ़ गई है ना, इसमें 6 दिन में करना था, इसमें 20 दिन में कर रहा है। तो अगर 4 घंटे भी रोज़ काम करते हैं तो 5600 पेंसिल को कितने दिन में तैयार कर सकते हैं? 20 दिन में तैयार कर सकते हैं 40 मजदूर ही। सेकंड सिचुएशन में मजदूर की संख्या कम हो गई है। तो सिचुएशन जो भी हो, नंबर मजदूर का दिन का इधर उधर घटाया जाए, लेकिन वर्क क्या होता है? दोनों ही सिचुएशन में इक्वल होता है। दोनों सिचुएशन में क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये टाइप भी हम लोग देख चुके लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाते हैं तो 20 मजदूर उस टंकी को कितने दिन में बनाएंगे? यानी कि M1 कितना दिया हुआ है? 15 और कितने दिन में बना रहे हैं? 12 दिन में बना रहे हैं। D1 कितना दिया हुआ है? 12। सेकेंड सिचुएशन में क्या कह रहा है कि 20 मजदूर इस टंकी को कितने दिन में बनाएंगे? 20 मजदूर, यानी कि M2 कितना है? 20 है। D2 पूछ रहा है कि कितने दिन में बनाएंगे। इजी है। M1 D1 इसमें दिया हुआ है तो वही लेके हम लोग चलेंगे फॉर्मूला में, M2 D2।
चलिए M1 कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ है 12 है, M2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और D2 को नहीं पता। तो कट करते हैं 5 से, 5 3 बार में, 4 बार में, 4 3 बार में, यानी कि D2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि 20 मज़दूर जो है मिल के अगर उस काम को करेंगे तो 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये काम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग कर चुके हैं और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।